महल के ख्वाजा सराओं का सरदार अलादीन को सम्मानपूर्वक महल के अंदर ले गया। शहजादी ने भी उठकर सम्मानपूर्वक अपनी सास की अगवानी की। अलादीन की मां ने वे वस्त्राभूषण जो अपने साथ लाई थी शहजादी को पहनाने के लिए दिए। सेविकाओं और दासियों ने वे वस्त्राभूषण शहजादी को पहनाए। जब वह ससुराल से आए वस्त्राभूषण पहन चुकी तो बादशाह भी उसे देखने को आया। उसने पहली बार अलादीन की मां का खुला चेहरा देखा, क्योंकि अब दोनों में रिश्तेदारी हो गई थी, और कहने लगा, मैं तो आपको खूसट बुढ़िया समझे हुए था, अब देखता हूं तो आप बुद्धिमती ही नहीं बल्कि सुंदर और जवान भी लगती हैं। दिन भर उत्सव और दावतें होती रहीं। शाम को दुल्हन अपनी ससुराल के लिए विदा हुई। बादशाह और शहजादी गले मिलकर रोए। फिर शहजादी पतिगृह को चल दी। उसको के पीछे 100 दासियों को लेकर अलादीन की मां चली। यह जुलूस जब महल के मुख्य द्वार पर आया तो वहां से एक पार्श्व में 100 सरदार तथा दूसरे में उतने ही ख्वाजा सरा शहजादी के आगे हो लिए। इन सब के बीच में सुंदरता की प्रतिमूर्ति शहजादी मखमली कालीन पर हंस की गति से चलने लगी। अलादीन के महल से डोमिनियों और मोरासिनों ने शहजादी को आते देखकर उसकी अगवानी में गीत गाए। वह महल के द्वार पर पहुंची तो अलादीन उसके स्वागत के लिए आया। उसकी मां ने बताया कि शहजादी कौन है, क्योंकि बढ़िया पोशाकें पहने हुए बीसियों सुंदरी दासियाओं वहां मौजूद थीं। शहजादी ने भी पहली बार अलादीन को देखा था, क्योंकि विवाह के समय तो लज्जावश वह सिर ही नहीं उठा सकी थी। अलादीन को स्वस्थ और सुंदर देखकर उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। अलादीन ने बड़ी सुशीलता के साथ उससे कहा, मेरे बड़े भाग्य हैं कि मैंने तुम जैसी भुवन मोहिनी कोमलांगी वैभवशाली राजकुमारी को पाया है, यद्यपि मेरी हैसियत कुछ नहीं है। भगवान ने शायद तुमसे सुंदर किसी को रचा ही नहीं। शहजादी ने भी वैसी ही शालीनता दिखाते हुए कहा, ऐ मेरे सिरताज, वैसे तो मैं लड़की होने के कारण विवाह में अपने पिता की इच्छा की पाबंद हूं, और वे जिसे मेरा पति बनाते उसे मैं प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार कर लेती, किंतु अब आपको देखकर अपना भाग्य सराहती हूं कि मेरे पिता ने मेरे लिए कितना अच्छा वर तलाश किया है। अलादीन यही शालीन उत्तर सुनकर प्रसन्न हुआ। फिर उसने सम्मानपूर्वक पत्नी का हाथ चूम कर कहा, पर तुम इतनी दूर पैदल चलने में बहुत थक गई होगी। हम लोग चलकर बाराहदरी में बैठें और कुछ जलपान करें। बाराहदरी में इतनी जबरदस्त सजावट थी कि आंखें चौंधी आई जाती थीं। सैकड़ों मोमबत्तियों की रोशनी में सारी छत और दीवारें, पर्दे आदि जगमगा रहे थे। रेशमी दस्तरख्वानों पर बीसियों सोने चांदी की तशतरियां रखी थीं, जिनमें भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन थे। लाखों रुपए का सामान अकेली उस बाराहदरी में लगा था। शहजादी कहने लगी, मैं तो समझती थी कि मेरे पिता के महल से ज्यादा शानदार और कोई जगह न होगी, किंतु इस महल के आगे तो वह कुछ भी नहीं है। अलादीन, शहजादी और अलादीन की मां भोजन करने बैठे तो गायिकाओं ने सुंदर साजों पर मधुर गायन आरंभ किया। शहजादी फिर कहने लगी कि मैंने जीवन में कभी ऐसा मोहक गायन नहीं सुना। उस बेचारी को क्या पता था कि यह गाने वालियां खुद परियां हैं, जिन्हें चिराग का जिन्न लाया है। शहजादी या किसी को भी सिवा अलादीन और उसकी मां के चिराग का भेद भी ज्ञान नहीं था। फिर दासियों ने खाने के बर्तन उठा दिए और नर्तकियों का एक समूह आया। उसने तरह तरह के नृत्य और नाटक उपस्थित किए।